रांची के धुरवा में शुक्रवार को एक ऐसी भावुक तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर हर किसी का कलेजा फट गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के पैरों पर गिरकर रोते बिलखते हुए अपने बच्चों को खोज लाने की गुहार लगा रही एक बेबस मां है। अपने जिगर के टुकड़ों की सलामती की उम्मीद लिए इस मां के दर्द को जरा महसूस कीजिए। रांची के धुरवा से पिछले 12 दिनों से लापता दो सगे भाइयों करण और अर्जुन की मां जो अपने बेटों की तलाश में अब पूरी तरह टूट चुकी हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और दीपक प्रकाश धुरवा के शालीमार बाजार स्थित लापता भाइयों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परिवार का ढांढस बढ़ाया और पुलिस प्रशासन से जल्द बच्चों की बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य साहू ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, हर तरफ अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि 12 दिन बीत जाने के बावजूद दोनों मासूम भाइयों का कोई सुराग नहीं मिलना बेहद चिंताजनक है। आदित्य साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस जल्द करण और अर्जुन को खोजने में सफल नहीं होती है तो झारखंड भाजपा इस मामले को लेकर चरमबद्ध आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। इधर करण और अर्जुन की मां की एक ही पुकार है, मेरा दोनों बच्चा वापस ला दो। बीतते हर दिन के साथ परिवार की चिंता और मां का दर्द बढ़ता जा रहा है, जबकि पूरे राज्य की नजर अब दोनों भाइयों की सकुशल वापसी पर टिकी हुई है। आदित्य साहू क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। उमेश यादव जी और जिला के पदाधिकारियों को हमने कहा कि हम लोग को आज चल करके पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, क्या मामला है। तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कहानी ही दूसरा है। एफआईआर जो लिखा गया है तो थाना के किसी पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है और जो उनकी माता जी बोल रही हैं वो अलग बोल रही हैं, थाने में एफआईआर कुछ अलग लिखा हुआ है। ये पढ़ने लिखने नहीं जानती हैं और थाने के लोगों ने अपने बचाव करते हुए एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। तो इससे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों से मिले हुए हैं और लगातार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस प्रकार के अपहरण का एक उद्योग धंधा चल पड़ा है और इस प्रकार की सूचना हमेशा मिलती रहती है और जहाँ भी सूचना मिलती है, जिस जिले में मिलती है, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करते हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार कि जो लाडले हैं, दो 3 बच्चे हैं, गरीब हैं इसके मतलब कि इनको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, सो बात नहीं है, सबको समान अधिकार है। अब इनके बच्चे कब गायब हुए, आज समझिए 12 दिन हो गए। अब पुलिस इतना निष्क्रिय बनी हुई है, आज तक किसी भी तरह से किसी प्रकार का कोई खोजबीन करने का काम नहीं किया है। उनकी माताजी बता रही हैं कि पुलिस वाले आते हैं, हमको बोलते हैं चलो, और स्टेशन में जा कर के बार बार उसी CCTV को खंगालने का काम करते हैं जहां पर कि बच्चे घूमते हुए दिख रहे हैं। तो कोरम पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि अविलंब तीनों बच्चों की बरामदगी हो और उन्हें बाध्य होकर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं आज धुरवा मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि कल शाम में 6 बजे इसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में हमारे कार्यकर्ता और आम जनता मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय किया जाएगा। दादा, कुछ महीने पहले ही ये घटना हो चुकी है और तब पुलिस बहुत तत्पर थी और ये कहा गया था कि एक ड्राइव चलाया जाएगा और इधर जो है खास करके चिन्हित किया गया था, लेकिन फिर ही इस तरह का मामला हो जा रहा है। मतलब क्या है कि कानून का इकबाल खत्म? देखिए, अपराधियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम तो राजधानी के नाक के नीचे, विधानसभा बगल में, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बगल में, हाईकोर्ट बगल में, और उसके नाक के नीचे इस प्रकार के अपहरण की घटना घट रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी के बाहर क्या होता होगा। नाक के नीचे विधानसभा बगल में है, बगल में 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर, सारे मंत्री विधायक इसी क्षेत्र में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं और इस रिहायशी इलाके से बच्चे को किडनैप किया जा रहा है। तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है, यहाँ पर अपराधियों का राज चल रहा है। दादा, ये 4वां केस साल चुका है, अभी तक अदिति पांडे का भी कोई पता नहीं चला जो बच्ची कोकर से लापता है। हम लोगों ने तो वहाँ भी गया था, प्रशासन से किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम किया लोगों ने, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन को कान में जूं तक नहीं रेंगता है। वो अपने हिसाब से अपना तर्क दे करके मामले को रफा दफा करने का सिस्टम इस प्रदेश में चल चुका है। चाहे मर्डर की बात हो, हत्या की बात हो या
अपहरण की बात हो या किसी प्रकार की घटना की बात हो, मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस प्रशासन के लोग दूसरा तरफ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उस केस को विलुप्त करने का काम करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड की जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो मैं समझता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं अनेक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे इस झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। और राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब घर का बच्चा आज लापता है, 12 दिन हो चुके और राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन मौनी बाबा बनकर के सारे चीज़ों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है कि बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करे और सारे बच्चों को बरामद करे। केवल पूरे झारखंड में इस प्रकार से बच्चा गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। इसलिए आज की जो घटना है मर्माहत करने वाली घटना है। आज हम सब लोग आए, उनके परिवार से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे घर का बच्चा गायब है। वो बेचारा लाचार है, गरीब घर का बच्चा है। इसलिए प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन FIR को मैनिपुलेट करता है और अपने ढंग से FIR लिखवा करके एक गरीब औरत के से सिग्नेचर करवाता है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं, यहाँ पर रावण का राज है, रावण का राज। अभी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कि बच्चे हैं जो उसे गायब भी किया गया है, किडनैपिंग किया गया है, क्योंकि बच्चे इससे पहले भी घर से भाग चुके हैं। नहीं, इस प्रकार की वो अपने नानी घर जाया करता था। अगर नानी घर जाना भागना है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in